अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज है हमारा एपिसोड 2। और आज जो है हम हॉरर स्टोरी जो हम आपको सुना रहे थे हम उसको करेंगे कंटिन्यू आगे। तो आज स्टोरी बड़ी सनसनीखेज होने वाली है। तो करें जी स्टार्ट। जी, हमने कहाँ पे छोड़ी थी? हमने स्टोरी एंड की थी, हमने बताया था बेसिकली घर के बारे में कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। अब हम ये बताएंगे कि ये स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई थी, हमारे साथ ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आपके साथ? हाँ जी, मेरे साथ। अच्छा, पहले बताएं आपके घर में कौन कौन होता था? अच्छा, हमारे घर में मैं, अब्बू और मामा, हम 3 लोग हुआ करते थे। भाई बाहर है यूके में, तो भाई बाहर ही होता था। शादी हमारी हुई नहीं थी। मेरी दादी भी हुआ करती थी उस वक्त, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। नहीं, तो जब आपके जो भाई हैं वो जब बाहर होते थे उससे पहले नहीं हुआ कभी? नहीं, उससे पहले नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ था। और हुआ कुछ इस तरह, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जी। आज हम इस स्टोरी को बताएंगे और फिर इसको ब्लॉग को अपने पॉडकास्ट को एंड करेंगे। हुआ कुछ इस तरह के हमारे यहाँ ना कूंडों की न्याज होती थी। अच्छा, कूंडे जो है बेसिकली एक ऐसी न्याज है जो, और जैसा अहले तशी असरात है उनके घर होती है और भी जगहों पे होती है, तो हम भी किया करते थे कूंडों की न्याज। अच्छा, कूंडों के बारे में ये है कि कूंडों में पूरियां पकाई जाती हैं, मीठी पूरियां होती हैं। और उसमें एक आ जाता है कि जो भी चीज बनेगी, खास तौर पे मीठी पूरियां, तो वो घर से बाहर नहीं जाती, वो घर के अंदर ही कोई आएगा तो खाएगा। अच्छा, खैर हमने रात भर मेहनत की, हम लोग बनाया करते थे सारे, मैं, मेरी ताई, मेरे ताया, मेरे कजन समीर भाई वगैरह, हम सब मिल के ना उसको बनाया करते थे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता था। उसको बेलना, फिर उसको काटना, बहुत टाइम लगा करता था, फिर उसको फ्राई करना, ये वो। खैर हमने वो चीजें बनाई और अगले दिन हमारे घर था कूंडों की न्याज। तो हमने क्या किया, हमने पूरे मोहल्ले में हम सब लोगों को कह देते थे कि भाई कल आप लोग हमारे घर आइएगा, हमारे घर न्याज है, इस तरह। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ कूंडे खत्म हुए, और जब कूंडे खत्म हुए तो रात को मेरे ख्याल से मेहमान जाते जाते 11 बज गए थे। तो 11 बजे का टाइम था, और 11 बजे के करीब ताया भी मेरे उस वक्त, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत नसीब करे, वो भी हयात थे। तो हुआ इस तरह के मामा को ना, मेरी जो मामा है उनको ना, हमें लगा कि फिट्स आना शुरू हुए हैं, जिसको आप कहते हैं दौरा पड़ना। तो हुआ क्या कि उनके जो दांत थे वो बिल्कुल बंद होना शुरू हो गए। बंद मतलब यूं हो गए थे, दांत खुल नहीं रहे थे और बोला नहीं जा रहा था कुछ भी। अच्छा। तो खैर हमें लगा सब लोग चले गए थे। अब मैं, अब्बू, मामा, ताई अम्मी, ताया अब्बू और दादी, हम लोग थे घर पे। अच्छा। अब हम चीजें वाइंड अप कर रहे थे। तो खैर अब वो जो दांत थे वो खुल नहीं रहे थे। खैर बड़ी कोशिश की, ना बोला जा रहा था मामा से। अच्छा, मामा को जो है ना दिल की एक प्रॉब्लम हो चुकी थी उससे पहले भी। मामा की स्टंटिंग हुई हुई थी, एंजियोप्लास्टी हुई हुई थी, यानी उनको माइनर हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, एंजाइना पेन, वो हुआ था। खैर अब हमें ये लगा, मतलब मैं तो उस वक्त घर पे था और मैं छोटा भी था उस वक्त, तो मुझे ये लगा कि शायद तबियत खराब हो रही है मामा की। अच्छा, अब मैंने शोर डालना शुरू किया कि मामा की तबियत खराब हो रही है, हॉस्पिटल लेके जाएं, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे। अच्छा, उस वक्त हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी। अच्छा, हुआ क्या, मैं भागा बाहर फटाफट, मैं गया, मैं जाके टैक्सी लेके आया। मैंने टैक्सी वाले को रोका, मैंने कहा अंदर आओ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, घर से पेशेंट है, उनकी तबियत खराब है, उनको उठाना है, लेके जाना है। अब कोई 11:30 का वक्त था, मैं बड़ी मुश्किल से, एक तो इतनी मुश्किल से टैक्सी मेरी रात का वक्त था, फिर उससे पैसे डिसाइड नहीं हो रहे थे। खैर पैसे तो डिसाइड करना उस वक्त हमारा मेन एलिमेंट भी था। खैर मैं उसको अंदर ले आया। जब मैं उसको अंदर गली के अंदर लेके आया, मैंने लाके खड़ी की और मैं फटाफट अंदर भागता। मैंने कहा चले जी मामा को लेके। तो मेरे जो ताया थे वो कहते हैं नहीं बेटा, हॉस्पिटल नहीं लेके जाना। मैंने कहा आप लोगों को क्या हो गया, मामा की तबीयत खराब हो रही है, आप हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे। अच्छा, अब मेरी बहस होगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम टैक्सी वाले को कहो वो जाए। मैंने कहा यार तबीयत खराब हो रही है। वो कहते हैं यार तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम कहो जाए। अच्छा, अब मैं बाहर आया, उस समय मैंने टैक्सी वाले को शायद 50 रुपए दिए या पता नहीं कितने रुपए दिए, 20 रुपए दिए, जो भी दिए। 20 रुपए? मतलब वो तो वक्त ऐसा था ना, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कोई 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ जी, कम से 17 भी नहीं, 17 से भी ज्यादा। मैं आपसे कोई 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 18-20 साल पहले की बात। अब तो किसी गरीब को 20 रुपए दे वो नहीं मुंह लगाता। वही ना। तो मैंने उसको उस वक्त टैक्सी का किराया कितना बनता था, मेरे ख्याल 60-70 रुपए बनता था। तो मैंने उसे 20 रुपए सिर्फ गली में आने के दिया और मैंने कहा ठीक है भाई तू जा, हमें नहीं जरूरत। अच्छा, मैं घर के अंदर आ गया। अच्छा, जब मैं घर के अंदर आया तो मैं तपा बैठा हुआ कि जी ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है, मामा को वैसी दिल की तकलीफ है, ये वो कहते हैं बेटा ये नहीं कुछ और है। अच्छा, अब वो चीज जो थी वो आहिस्ता 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 प्रोलॉन्ग होती रही और रात को 12 से भी बाद का टाइम हो गया और वो चीज उसी तरह थी। अब हमें नहीं पता था, मतलब वो मामा बोल नहीं पा रही थी और आवाज भी नहीं आ रही थी, उनकी आंखें भी बंद थी और वो कुर्सी पे बैठी हुई थी। कोई और एक्शन वगैरह कर रही हो या कुछ? बस आंखें बंद और ई करके ना, बस हम पानी डाले मुंह में कि कुछ पानी मुंह में चला जाए चमचे के थ्रू, ये वो कुछ ना जाए, वो वापस गिर जाए। अच्छा, खैर अब हमें समझना है कि हो क्या रहा है। अच्छा, इसी तरह से हमारा तो तायाबू ने जो मना किया, उन्होंने कुछ नहीं बताया अभी हमें। अच्छा। कि ये क्या है क्या नहीं है, बस उन्होंने कहा यार कुछ और है। अच्छा, अब खैर हम बैठे रहे। अब वो रात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कटती रही और हम सारे उधर ही बैठे हुए थे।
बहुत जब रात हो गई तो हमें इशारा दिया गया ताया अबू की जानिब से कि ये कोई और चीज है, तुम लोग नहीं समझ रहे। तो हमने कहा जी क्या चीज है। अब उस वक्त हमें ये इंकशाफ होना स्टार्ट हुआ था कि ये कुछ और चीज है, तुम समझ नहीं रहे। अच्छा, हमने कहा पता नहीं क्या चीज है जी, ऐसा क्या है। हमने उनसे पूछा जी क्या चीज है। उन्होंने कहा बस ये कोई और चीज है, तुम समझ नहीं रहे, बस पढ़ो कुछ। अच्छा, अब उस वक्त जाके ना एक दिल में वो खौफ आना शुरू हुआ कि यार यहाँ तो कोई और सीन हुआ है। अच्छा, अब वो रात जो थी मैं आपको बता नहीं सकता कि हमने कितनी मुश्किल से काटी। मतलब वो इतनी मुश्किल से पूरी रात जाग के, और सारे एक साथ बैठे हुए थे। उसके बाद हमने मामा को लिटा दिया, मामा की वही तबीयत, उसी तरह की कैफियत, और मामा उसी तरह रात भर रही और हम भी उसी तरह रहे। हमें नहीं पता लगा वो रात कैसे गुजरी, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजरी। अब जैसी सुबह होती है और सुबह हुई तो सुबह सुबह फिर हमने अपनी फप्पो को कॉल की, मेरी फप्पो, मेरे फप्पा। तो सोई नहीं? हम लोग, मामा सो गई थी, लेकिन वो सोते हुए भी उनकी आवाज जो थी ना वो बहुत चेंज थी। वो नॉर्मल, जैसा बंदा नॉर्मल सोता है तो इस तरह करके आवाज आती है, वो खां 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 की आवाज थी। अच्छा, अब हमें फील हो रहा था कि भाई कुछ हो रहा है। मतलब अब हमें डर लगना शुरू हो गया था उस चीज के ऊपर, क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था और हमारे घर के अंदर ही हमारे साथ ऐसा हो रहा था। अच्छा, अब वो जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ ना, तो फिर हमने सबको, अपने पप्पो वगैरह को बुला लिया कि भाई आओ, कोई इस तरह का मसला है। अब लोग आना शुरू हुए। अब हमें ये पता लग गया था कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उनके ऊपर आ चुकी है, कोई साया, कोई जिन, कोई ना कोई चीज। अच्छा, अभी वो बात नहीं कर रहा था जो भी चीज थी, लेकिन मामा थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई थी। वो हंसती रहती थी बैठ के, हाँ हाँ इस तरह करके, खुद से बातें करती रहती थी, खुद बोलती रहती थी। अब वो दूसरा दिन था। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है, और कॉन्टिन्यूस ये चीज चल रही थी मामा के साथ। कुछ नहीं खा रही थी, कुछ नहीं खा पी रही थी, और बस वो अपने ही उसमें थी। अच्छा, खैर जब सब आए बड़े घर में तो फिर ये पता लगा कि जी सबने आपस में बात की। जो कूंडों की न्याज होती है वो घर से बाहर नहीं जाती, और हमारे उधर ही मोहल्ले में एक खातून रहती थी जिनके ऊपर इस तरह के बहुत साए थे, सुना था, उनका घर भी ऐसा था। तो उन्होंने हमसे रात को जाते हुए ना कूंडों की न्याज मांगी थी कि मुझे दे दे, मैं घर लेके जाऊंगी। तो हमने मना कर दिया कि कूंडे बाहर नहीं जाते। अब हमारे जहन में पहली ऑप्शन यही आई कि ये शायद होपफुली ये इशू था और इनकी वजह से कुछ हुआ है। मैं खुद जी उनके घर गया, मैंने बेल बजाई, उनके घर से उनकी बहन आई, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी अगर आपको ये चीज बुरी लगी है और इसकी वजह से कुछ हो रहा है तो हमें माजरत है, हमारी तरफ से माफ कर दें हमें, लेकिन हमने इस तरह तंग ना करें। हम वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हमें कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, अब जो था ना वो दिन चढ़ना स्टार्ट हुआ, और जब वो दिन चढ़ना स्टार्ट हुआ, सेकंड डे था, तो फिर आहिस्ता 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 वो चीज सामने वालों को पता लगी कि भाई कोई चीज हो रही है। फिर क्योंकि घर में बहुत लोग आ रहे थे, मैं सबसे पहले गया अपनी मैं मस्जिद गया, वहां पे एक इमाम होते थे हमारे, अल्लाह ने एजेंसी पे फौत हो गए। मैं उनके पास गया, मैंने उनको जाके बताया कि जी इस तरह है, मेरी मामा के साथ इस तरह है, तो आप आ जाएं प्लीज, आप पढ़ेंगे तो चीजें सही हो जाएंगी। वो हमारे घर आए कुछ देर के बाद। जब वो घर आए उन्होंने आके पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया ना, तो उस चीज ने उनके ऊपर भी हमला करना शुरू किया और उनका सर भारी होना शुरू हो गया, और बैठे बैठे उनकी तबीयत खराब हो गई। वो हाँ, मौलवी साहब की। वो उठे, वो कहते नहीं बेटा मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो चले गए हमारे घर से। अच्छा, अब हमें कंफर्म हो गया था कि भाई हमारे घर पे जन्नात का साया हो चुका है और ये जिन ही है, क्योंकि अब मामा बातें करना शुरू हो गई थी, इशारे करके कहती थी तू ये कर, तू वो कर। अब वो चीजें जो थी ना वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती थी। मतलब खतरनाक से मतलब हमारे लिए एक बहुत डर वाला एलिमेंट था, हम बहुत डरे हुए थे। अच्छा, अब हमारा जो वॉशरूम था घर में वो पीछे वाली साइड पे था, पीछे गैलरी थी, उसमें वॉशरूम था। अब कोई बंदा वॉशरूम नहीं जा रहा था, कोई बंदा मामा के बेड के पास से उठ नहीं रहा था, सारे साथ बैठे हुए थे, ना कोई सो रहा था। अब दोपहर का वक्त था, अब दोपहर से शाम होती जा रही थी और हमें ये टेंशन थी कि अब शाम की तरफ रात आ रही है। अब हमें परेशानी हो रही थी कि क्या होगा। अच्छा, अब मैं रात जो है वो अगले व्लॉग में बताऊंगा। हाँ, मैं रात जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, ब्लॉग पॉडकास्ट में। लेकिन मैं बताता हूँ कि उससे पहले हुआ क्या। इससे पहले ये हुआ कि सबसे पहले हमने बुलाए मौलवी जो सुन्नी थे। मैं आपको बताऊं तो उसके बाद हमने अपने घर में बुलाए, हमने क्रिश्चियन भी बुलाए, हमने शिया भी बुलाए, हमने नॉन मुस्लिम हिंदू भी बुलाए, हमने हर किसी को बुलाया। अच्छा, अब जाके ये चीज फॉर श्योर हो गई थी और मोहल्ले में भी पता लग गया था कि जी इनके घर में जिन आ चुका है और इनके घर में ये चीज है, इनके घर से दूर रहो। अब हमारे घर से सब लोग दूर थे। दोपहर के वक्त कुछ सेकंड डे ही आपने सबको बुला दिया था? हमने नहीं बुलाया था। हाँ जी, सेकंड डे ही हमें जब पता लगा तो फिर हमने, जो हमारे इस तरह के लोग थे, हमारे एक कजन थे, अभी भी हैं, तो उनकी वालदा के ऊपर ना इस तरह की चीज आया करती थी और वो उसको सवारी का नाम देते कि सवारी आई है। तो हमने उनको बात की कि क्या किया, तो उन्होंने बताया जी मेरे एक जानने वाले, मैं उनको भेजता हूँ। वो थे अहले तशी, वो आए, उन्होंने आके दिए रखे, मोमबत्तियां जलाई,
पत्तियां डाली, उसमें ऑयल जलाया और उस चीज को मतलब करने की कोशिश की, लेकिन अब वो चीज और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। अब वो बोलना शुरू हो गई थी और जो उसकी आवाज थी, उसकी आवाज बिल्कुल चेंज थी। वो मामा की आवाज नहीं थी। वो ऐसे बोल रही थी अंदर से चीज कि मैं आपको बताया था, तू ये कर रहा है, तुझे मैं ये कर दूंगी। अब वो चीजें जो थी हमारे लिए बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी कि हम डर रहे थे। वो दिन भी हमारा आहिस्ता आहिस्ता करके जब मगरिब हुई और मगरिब जब खत्म हो रही थी और सब आ चुके थे, तो एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने वो दिए जलाए थे, मोमबत्तियां जलाई थी और खुशबू छिड़काई थी। तो उन्होंने कहा ये रात को भी दिए जला के रखने। अब जो हमारी बैक साइड वाली जगह थी हमने उसे बंद कर दिया था, खिड़कियां दरवाजे, और हम उस कमरे के अंदर बैठे थे। और मुझे याद है वो सर्दी के दिन थे और हमारे पास सर्दी में आपको पता है वॉशरूम भी जाना पड़ता है, कभी पानी की प्यास लगती है, कभी खाने की प्यास लगती है, लाइट भी जाती थी उन दिनों घरों में। तो जो वो मैं आपको बता नहीं सकता, हम साथ लेट भी नहीं सकते थे, हमें डर लगता था। लेकिन मैं लेटता था, मैं छोटा था तो मैं अब्बू और मामा के साथ ही लेटता था। फिर फुप्पू आई हुई थी, मेरे कजन आए हुए थे, तो हम लोग इतनी मुश्किल से हमने वो दूसरा दिन भी गुजारा। और इसी तरीके से ये टाइम हमारा दूसरा दिन गुजरा। दूसरे दिन की रात जो थी, दूसरे दिन की जो रात थी वो भी बहुत ज्यादा बुरी थी कि हर थोड़ी देर बाद वो चीज आती थी। और अब ये दूसरा, अच्छा, जैसे ये आपने बताया कि फर्स्ट डे तो वो कंटिन्यूस रही, वो दांत बंद रहे, ठीक है। तो सेकंड डे आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, इस तरह से मामा नॉर्मलाइज हो जाती थी। नहीं, वो नॉर्मल प्रॉपर नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ ये था कि कुछ ना कुछ खा लेती थी, कुछ ना कुछ पी लेती थी। अब उनके दांत बंद नहीं थे, अब वो बोलना स्टार्ट हो गई थी। अब वो मतलब एग्रेशन दिखा रही थी चीज अपनी। अगर कोई उसके खिलाफ आके कुछ पढ़ता था तो वो बोलती थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगी, मैं तुझे ये कर दूंगी, तू पीछे हो जा, मेरे पास ना आ, मुझ पे ये पानी ना फेंक, ये दिया उठा यहाँ से, ये लाइट बंद कर दे। अब इस तरह की चीजें हो रही थी हमारे साथ, लेकिन अब मामा बोल रही थी। तो दूसरा दिन जो था वो हमारा इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता करके गुजर गया। अब आगे अभी बहुत सारी स्टोरीज मौजूद हैं जो मैं आपको रियल स्टोरीज बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बता रहा, सब चीजें सच बताऊंगा। आप फिर वही वाली बात, कल भी हम आपसे ये कह रहे थे, अभी भी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मेरी गर्दन और मेरा सर जो है वो भारी होना शुरू हो गया है। अब आई डोंट नो ये चीज़ों का वो है या हम सोच के वो बात कर रहे हैं तो वो है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये हर जगह मौजूद हैं और रहती हैं। खैर नहीं, आज भी हम बहुत लेट नाइट यहाँ पे बैठे हैं, हम उसी कमरे में बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें भी लगी हैं, मुजस्मे भी हैं। मोर का मुजस्मा पड़ा हुआ है, पूरा जिंदा मोर को जब मर जाता है तो उसको स्टफ किया जाता है। इस तरह की बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ बैठ के हम करते हैं इसलिए पॉडकास्ट क्योंकि लोग डिस्टर्ब ना हो, सारे सो रहे होते हैं। खैर एनी हाउ, अब हम कल इस स्टोरी को और कंटिन्यू करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या हुआ। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। कि हम एक मज़ार गए, उधर क्या हुआ, उधर क्या स्टोरी हुई। हम गाड़ी में गए तो गाड़ी में क्या हुआ। मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन क्या हुआ। मामा उम्रे पे गई तो उम्रे पे क्या हुआ। ये चीज़ कब गई और फिर किस तरह आना शुरू हुई। हमारे घर कौन आया, हमने कुत्ता रखा था उसकी क्या स्टोरी थी, मेरी दादी की क्या स्टोरी। मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा। ये कौन थे, कितने लोग थे, कितनी फैमिलीज थी जो हम पे अटैक कर रही थी, हमारे तोतों के साथ क्या हुआ, हमारे कुत्ते, बहुत चीज़ें बताने वाली। खैर आज इस पॉडकास्ट को हम इधर ही एंड करते हैं, फिर कल दोबारा हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।